हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की चेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 3, टीचर एंड स्टूडेंट लव स्टोरी। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो अपने पापा के साथ में, अपने फ्रेंडों के साथ में सारे वहाँ पे पार्क में गए होते। तो पापा ने वहाँ पे उनकी क्लासेस लगवा दी होती ना, कराटे वगैरह सिखा रहे होते उनको। तो जैसे ही उनकी क्लास ख़त्म होती है तो फिर बाद में वो घर पे आ जाते ना। तो जैसे ही घर पे आते हैं तो श्वेता ऐसे बैठी होती ना आराम से, मतलब थोड़ा सा घुटनों में दर्द हो रहा होता है ना एक्सरसाइज वगैरह करने की वजह से। तो ऐसे नॉर्मली बैठी होती तो उसकी मम्मी की वही क्लासेस शुरू हो गई होती है कि तुम लोगों को बस कुछ काम तो है नहीं, बस बैठे रहना है। पढ़ा ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर ले थोड़ी देर, नहीं हाथ तो बंटवाना है ही नहीं, हाथ नहीं बंटवाए ठीक है पर थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। तो ऐसे करके चिड़चिड़ करने लग जाती ना। तो उसके पापा को पता होता है ना कि श्वेता थक के आई है ऐसा करके। तो फिर वो आ जाते, वो कहती क्या काम है बता, मैं कर देता हूँ। तो कहती क्या, कौन सा, कोई काम नहीं है, आप बाहर ही बैठो चुपचाप, आपका बैठना है बाहर काम, ये काम नहीं है कि अंदर आके बस लग जाओ इसमें औरतों की तरह। तो कहती तू ये बकवास अपने पास रखेगी क्या, मेरे को ये बताना ज़रा, क्या काम क्या है वो बता, बोल चुपचाप। चिड़चिड़ के बेचारी बच्ची को क्यों सुना रही है, उसको मैंने एक्सरसाइज वगैरह करवाई थी तो थकी हुई है वो। तो कहते अच्छा आपने करवाई, तो कहते हाँ। तो कहते अच्छा आप तो नहीं थके फिर। तो कहते अरे मैं तो एक बार करवा के बैठ जाता हूँ, फिर ये तो करते रहते हैं, इनको तो करना पड़ता है ना। तो दर्द हो रहा है, रहने दो तुम चुपचाप, जो काम है वो मुझे बताओ मैं करता हूँ। तो कहती नहीं कोई काम नहीं। तो कहती फिर अब चिड़चिड़ नहीं करेगी चुपचाप से ना, मैं जा रहा हूँ अपना टीवी देखने, चुप चुप एकदम चुप। ऐसे करके बोलते बोलते चले जाते ना। तो श्वेता हंस रही होती है। तो उसके पापा कहते जाओ पढ़ लो थोड़ी देर बैठे बैठे, है ना। तो ऐसे करके बोल के वो चले जाते अपने रूम में और न्यूज़ वगैरह चलाने लग जाते हैं। और उधर बाहर दादी मतलब अपना सत्संग वगैरह देख रही होती है। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो रूम में जाके ऐसे बैठे होती ना। तो उसका छोटा भैया जाता है, वो कहते अरे दीदी क्या कर रहे हो। तो कहती क्या कुछ नहीं बैठी हूँ। तो कहते अरे आपका फ़ोन दो ना। तो कहती मेरा फ़ोन कब से हो गया। तो कहते अरे मतलब मम्मी वाला फ़ोन दो ना यार, आपको तो वैसे भी नया फ़ोन आने वाला है ना। तो कहते अच्छा मेरा नया फ़ोन कौन ला रहा है। तो कहती पापा ने बोला तो है, आप खुद बना कर रहे हो। तो कहते हाँ तो वो मुझे नहीं चाहिए इसलिए। तो कहते अरे पापा फ़ोन चाहिए होता है। तो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो जो अपना काम करना चुपचाप। तो ऐसे करके वो लेट जाती है ना। तो फिर बाद में वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर मम्मी का तो बता दो कहाँ रखा है। तो कहती चार्जर लग रहा है, वो देख ले उधर, आंखें फाड़ के देखेगा, मेरी आंखों से तो दिख जाएगा सब कुछ। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है और फिर बाद में ऐसे चुपचाप सी होती है ना, कुछ सोच रही होती है ऐसे। तो कहती दीदी क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं आप ऐसे उदास से लग रहे हो इसलिए पूछा। तो कहती सब ठीक हूँ मैं, तू ऐसे पूछता ना तो और भी बुरा लगता है कि ये कौन सा भाई आ गया मेरा, ऐसे तो कभी तू पूछ नहीं सकता, जा तू बाहर जा। तो कहते अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। तो ऐसे करके फ़ोन लेके वो सीधा एक अलग सा कमरा होता है ना जो दादा दादी का होता है ना, मतलब अलग साइड में, तो वहाँ पर चला जाता है और गेम वेम खेलने लग जाता है ना फ़ोन में। और इधर उसकी मम्मी किचन वचन का काम कर रही होती है, सारे ऐसे लगे पड़े होते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो उठ के आती है ना, वो कहती है कि अच्छा मम्मी आपका फ़ोन मेरे पास नहीं है ठीक है ना, वो लेके गया है खुद, उसको उसी के पास है कब से, मेरे सर पे ना चढ़ जाइए, मैं सो रही हूँ, उसको भेज देना, वो पता नहीं दादी के रूम में होगा देख लो। तो ऐसे बोल के वो वापस अपने रूम में आ जाती है और ऐसे सो जाती है ना। तो कुछ ऐसे बैठे बैठे सोच रही होती है ना, मतलब सोए सोए आंखें बंद करके ऐसे चिंतन मनन होता है ना, जो कुछ सोचना, पुरानी यादों को मेमोरीज ऐसे लाना ना। तो ऐसे ला रही होती है तो उसको बहुत याद आ रही होती है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड की जो उसकी थी स्टार्टिंग में। पर फिर बाद में ऐसे हो जाता है ना कभी कभार दूसरी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है दूसरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में ऐसा करके। तो उसको भी ऐसे उसकी याद आ रही होती है ना थोड़ी बहुत। तो फिर बाद में कहती छोड़, वो मुझे छोड़ के गई है, क्या है तो क्या हो गया, फ्रेंड है चली जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे करके फिर अपने आप को वापस अपने पॉजिटिव माइंड में आती है और फिर बाद में ऐसे सो जाते हैं। तो उसकी आंख लग जाती है, थकी हुई होती है ना थोड़ी सी, तो जल्दी आंख लग जाती है। उधर उसका भाई भी आके सो जाता है ना। तो जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं तो उसके भाई की तो होती है क्लासेस, क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम हुए नहीं होते ना, तो उनकी क्लासेस चल रही होती है। तो श्वेता तो घर पे ही होती है, उठती है, नहाती है, धोती है, खाती है। फिर बाद में वो पापा को कह रही होती है ना कि पापा यार आप ऑफिस आज इतना लेट क्यों जा रहे हो, ऐसे करके बोलते हैं। तो उसके पापा कहते हैं वो आज थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया ना इस वजह से। तो कहते हैं अच्छा पहले नहीं हो सकता था जिस दिन पेरेंट्स मीटिंग थी, हैं। तो कहती कि तो क्या हो गया। तो कहते हाँ तो उस दिन आप चले जाते, मेरे को तो नहीं भागना पड़ता। तो कहते तो क्या हो गया बेटा, सब ठीक है, हो गया टाइम चेंज, अब तो क्या करूँ, वापस चेंज करवाऊँ। तो कहती नहीं नहीं पापा बस ठीक है। आपने चाय पी। तो कहती नहीं तू लाई कहाँ है अभी तक। तो कहते 5 रुपये निकालो आ रही हूँ। तो ऐसे करके वो चली जाती है ना, चाय लेके आती है, कहती लो पापा पियो। तो कहती ठीक है थैंक यू, और एक्सरसाइज करने चलना है शाम को है ना, मैं आ जाऊँगा टाइम पे, ओके। तो कहती जी पापा ठीक है। तो ऐसे करके वो फिर खाना वाना खाते और बाहर निकल जाती ना वहाँ से। तो उसकी मम्मी कहती कहाँ चले। तो कहती घूमने। तो कहती घूमने ऐसे कैसे चले, अंदर आओ चुपचाप, काम ये सिलाई वाला काम सीखो थोड़ा बहुत, ये घर का नहीं सीखना तो भी कम से कम ये तो सीख लो, घर पे बैठ के खुद के ब्लाउज तो खुद सिल लोगी, वरना किसी और से सिलवाती फिरोगी, चुपचाप आओ इधर सीखो कैसे सिल रही हूँ मैं। तो कहते अरे यार मम्मा आप भी ना मेरा दिमाग मत खाया करो यार, एक तो मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे क्वेश्चंस मिलाने हैं, तो मैं जा रही हूँ, ओके बाय टाटा। दादी कुछ नहीं बोलोगी बाप, मैं जा रही हूँ बाय।
तो ऐसे बोल के वो यहाँ से चली जाती ना। तो उसकी मम्मी ऐसे कह रही होती कि ये कभी नहीं सुनती ना मेरी, एक दिन ना इस सर पे ऐसे चढ़ रही है ना, ये सच में अपने को मतलब अपना मुंह जो है ना वो बिल्कुल कटवाएगी गर्दन, ऐसे करके बड़बड़ कर रही होती है ना थोड़ा सा। तो उसकी दादी कहती है कि छोड़ो, गई है तो जाने दो। तो कहती है वो पढ़ाई का बहाना करके, देखना मैं पक्का कह रही हूँ वो खेलने गई होगी, ग्राउंड में होगी पक्का, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। तो कहते रहे तो खेलने, तो क्या करूँ मैं, जाऊँ उसके पीछे पीछे, ऐसे करके दादी कहती ना। तो कहती हाँ तो नहीं जाओ, पर फिर भी उसको थोड़ा बहुत आपके बेटे को बोलो ना कि उसको संभाल के रखे। तो कहती क्या वो कि कोई चीज़ थोड़ी ना है संभाल के रखे। तो कहती आप फिर उसकी साइड ले रहे हो। तो कहती मैं कब लेती हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि आज जाने दो, कल मैं रोक दूंगी, बस वो आज बोलने ही नहीं दिया मेरे को, मैं क्या करूँ। तो ऐसे करके दादी करते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ तुम दोनों तो बस लगी पड़ी रहो मेरी बेटी के पीछे, है ना। गई है तो क्या हो गया, खेलने ही तो गई है, कहीं किसी के साथ गुलछर्रे तो उड़ाने नहीं गई ना। तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो हमेशा ऐसी उल्टी सीधी बातें। तो कहती हाँ तो एक दिन चली जाएगी ना तब पता चलेगा आपको, ऐसे करके दादी और दोनों लड़ने लग जाते ना। तो कहते रहे बस आप दोनों लड़ना बंद करें, आप चुप रहें बस, ऐसे बोल के वो अपना काम करने लग जाती ना उसकी मम्मी। और जो श्वेता है वो ब्रेकफास्ट करके निकल गई होती ना ऐसे ग्राउंड की तरफ। तो सारी लड़कियों को इकट्ठा कर रही होती ना कि चलो यार खेलने चलते हैं, क्या तुम लोग भी हमेशा घर में घुसे रहते हो। तो फिर वो कहते क्या बोला, घर में हम घुसे रहते हैं। तो हम, वाह वेरी नाइस जोक, हंसे पर हंसी नहीं आ रही ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में कहते अच्छा ठीक है बाबा, मैं ही घुसी रहती हूँ, चलो अब मेरे को बहुत मुश्किल से टाइम मिला यार, चलो ना। तो ऐसे करके सबको साथ लेके चली जाते हैं और ग्राउंड पे जाके ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना। तो उधर से उसकी जो मतलब वो लड़कियाँ होती हैं ना जो उसे ग्रुप में शामिल करना चाह रही होती है, तो वो पहुँच गए होते हैं उसकी मम्मी के घर पर। और जाके वहाँ पर ऐसे मतलब कह रही होती है ना कि आप प्लीज़ ऐसे श्वेता को हमारे साथ में भेज दो ना, बहुत अच्छा खेलती है, हम नेशनल टीम में जाने वाले ना, तो प्लीज़ आप उसको, हम टीम में शामिल करना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए उसे जाना पड़ेगा, प्लीज़ उसको परमिशन दे दो ना। ऐसे करके वहाँ पे हाथाजोड़ी कर रहे होते हैं ना उसकी मम्मी के सामने श्वेता की। तो श्वेता की मम्मी कहती वो कहाँ है, कहाँ यहाँ पे। तो कहते अरे तो आप भेजो ना उसे, मुझे पता है वो रूम में है। तो कहते रूम में, वो रूम में नहीं है, वो ग्राउंड में है, जाओ वहाँ जाओ। तो कहते अच्छा तो आप प्लीज़ उसको परमिशन दे दीजिएगा ना, मैं हम इसके पापा से बात कर लेंगे अगर आप कहोगे तो, बहुत अच्छा खेलती है क्रिकेट सच में, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी टीम में शामिल हो ना। हम मतलब हम इतने बड़े बड़े हैं फिर भी हमारी इतनी बैठती नहीं जितनी इसकी, दौड़ भी इसकी, फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ ना आंटी जी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती एक शर्त पे। तो कहती क्या। तो कहती तुम्हारी मम्मी ब्लाउज कहाँ से सिलवाती है। तो वो कहती है कि जी। तो कहती हाँ मतलब कहाँ सिलवाती है। तो कहती वो आप ही के यहीं से। तो कहती नहीं पिछली बार तो नहीं आया था। तो कहते अरे वो पड़ोस वाले आंटी के पास भेज दिया होगा शायद। तो कहते हाँ तो तुम्हारी मम्मी को बोलो कि यहाँ पे सिलवाए तब जाके मैं भेजूँगी, परमिशन दूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो वो लड़कियाँ हंसने लग जाती ना, कहती बिजनेस चल रहा है भाई यहाँ पे तो फुल। तो कहती ठीक है आंटी मैं भेज दूँगी, है ना। ओके मैं कह दूँगी, मेरी मम्मी पक्का आपके पास आएगी, मैं तो खुद अपने कपड़े भी आपसे सिलवाऊँगी, ठीक है। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर ले जाना रोज़, जितनी टाइमिंग बता देना तो उस टाइम पर मैं भेज दूँगी। तो कहती ठीक है आंटी थैंक यू सो मच। ऐसे बोलते बोलते वो चली जाती ना वहाँ से। और सारी लड़कियाँ बाहर आके बहुत हंस रही होती ना। तो कहती यार श्वेता की मम्मी ऐसी कैसी है, ऐसे करके कर रही होती ना। तो कहती छोड़ो यार उनका भी काम है। तो ऐसे हंसते हंसते ग्राउंड में आते ना, तो वहाँ पे श्वेता खेल रहे होते ना ऑलरेडी। तो कहते अरे तुम्हारी बात कर ली हमने। तो कहती कहाँ पे। तो कहते अरे वो हमने बोला था ना तुम हमारी टीम में। तो कहती हाँ तो कहाँ की। तो कहती तुम्हारी मम्मी से हो गया। तो कहती मम्मी मान गई। तो कहती हाँ मान गई। तो कहती कैसे मनाया। तो कहती कैसे क्या, हमने तो बस बोला कि उसको भेज दो। कहती सच बताओ सच, मैं ये बात तो नहीं, मैं हमारी मम्मी आ जाए मैं हो ही नहीं सकता। तो कहते अरे वो बस एक डील हुई है। तो कहती कौन सी डील, बताओ जल्दी बताओ, कहीं मेरा तो तुमने कहीं कुछ मेरा उल्टा सीधा तो नहीं बिगाड़ दिया तुमने, बताओ जल्दी बताओ क्या डील है, कौन सी डील है। तो कहते अरे वो मतलब हमारे मम्मी के और हमारे कपड़े तुम्हारे पास, तुम्हारी मम्मी के पास सिलाई जाएंगे। तो कहती ओहो बिजनेस डील, ओके ठीक है। बढ़िया फंसे हो, ओके। अगर सिलाई ख़राब हुई तो मेरे सर ना चढ़ियो तुम। तो कहते क्यों तुम्हारी मम्मी गंदा सिलती है। तो कहते नहीं वो तुम्हारी मम्मी को पता होगा ना। तो कहते हाँ तो मेरी मम्मी तो अच्छा ही बोलती है। तो कहते हाँ तो मुझे क्या पता, तुम्हारी मम्मी जाने ना वो। तो कहते फिर तुम हमें क्यों कह रही हो कि अच्छी नहीं बने। तो कहते तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मैं उन पर भरोसा नहीं करती उसकी सिलाई पे, तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। पर मम्मी ने हाँ तो भर ली ना। तो कहती हाँ पक्का प्रॉमिस किया है उन्होंने कि टाइमिंग बता देंगे तो फिर वो उस टाइम पे आपको भेज देंगे। तो कहती आपको। तो कहती हाँ मतलब तेरे को अरे यार तो क्या। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर खेलें प्रैक्टिस करें। तो कहती कोच आने वाले हैं। तो कहती कोच, कौन से कोच। तो कहती हमारी टीम के। तो कहती टीम के कोच, और तुम मुझे सेलेक्ट कर रहे हो कोच के सिवाय। तो कहती कोच ने तुम्हारी फील्डिंग और बैटिंग देखी थी उस दिन, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो कहती अच्छा ओके कोच कौन है। तो कहती लेडीज़ ही है। तो कहती अच्छा लेडीज़ कोच है तो ठीक तो हो गया, डरती है। तो कहती क्या डरती है, तू खुद पागल है क्या। तो कहती पागल क्या मतलब, अच्छा तो खेल सकते हैं ना वो। तो कहती उसे क्यों खेलना है, हमें खेलना है, उसे तो ट्रिक बतानी है हमें कैसे खेलना है। तो कहती अरे पर उसे भी तो थोड़ा बहुत खेलना है ना चाहिए ना। पागल, कभी कोई फील्डर को लग गई तो कहते किसी को नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा, बस आने वाले मैम। तो कहते अच्छा कितनी देर में आएंगे। तो कहती पता नहीं आने वाले हैं पर। कहते अच्छा ठीक है फिर
वेट करते हैं। तो ऐसे करके वो वहीं पे ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे उछल कूद करने लग जाते हैं ना, ताकि थोड़ा बहुत शरीर में मतलब स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाए ना। तो ऐसे करके वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं ना, छोटी मोटी। तो फिर बाद में इतनी देर में वहाँ पे कोच आ जाते हैं ना, तो एक बूढ़ी सी खड़ूस सी होती है ना थोड़ी सी तो फिर वो आती है, तो ऐसे श्वेता की तरफ देख रहे होते हैं। वो कहती ये है नई वाली? तो कहती हाँ, तो आपने देखा था ना उस दिन? तो कहते हाँ देखा था, पर दूर से शक्ल पहचान में नहीं आती ना, इतने दिनों बाद वापस देखा। तो कहती इतने दिन का परसों ही तो देखा था। तो कहती परसों नहीं, कल देखा था। तो कहते हाँ, तो आप भूल कैसे सकते हो? तो कहते अरे वो दूर से देखा, बोला ना, तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो सब लड़कियों मेरे से हैं? चलो जल्दी से ग्राउंड में लग जाओ, चलो 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 चलो, दूसरी टीमें भी आने वाली है। तो कहती दूसरी टीमें अभी तक नहीं आई? तो कहती वो तुम्हें पता होगा, मुझे कैसे पता? तो कहते फिर आप क्यों कह रहे हो कि अभी आने वाली है? तो कहते अरे वो तो अभी नहीं है, दिख रही है तो तभी तो बोलना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके वो कहती है ना मैम। तो कहते अच्छा ठीक है मैम, ओके। तो ऐसे करके वो मैम उनसे एक्सरसाइज वगैरह करवा रही होती है ना, उन्हीं की कोच होती है वो। और फिर बाद में दूसरी टीमें भी आ रही होती है ना, जो अलग अलग एरिया की बनी हुई होती है ना, मतलब ऐसे ही नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए जो बुलवाते हैं ना, एज ए नेट प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं ना उनकी वहाँ पे। तो ऐसे जो वो वहाँ पे कोच होती है वो सब उनकी मतलब अच्छे से देख रेख कर रही होती है और अच्छे से प्रैक्टिस करवा रही होती है ना, पर थोड़ी खड़ूस बन के। तो श्वेता कहती है एक तो मम्मी के खर्चे खत्म नहीं होते, यहाँ पे ये इनके खर्चे चालू हो गए, अब मैं किन किन के खर्चे झेलूँ भाई? तो कहते खर्चे? तुम्हें कौन से खर्चे उठाने पड़ रहे हैं? तो कहते अरे गुस्से यार, गुस्सा को मैं खर्चा बोलती हूँ। तो कहते अच्छा ओके। तो ऐसे करके वो लड़की हो कहती चलो फील्डिंग पर ध्यान दो ना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैम पता ना डांटते हैं। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो सारे वहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना। तो श्वेता भी बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में वो बहुत थक जाते हैं ना, वो कहते अच्छा ठीक है भाई मैम, हो गया क्या अभी बाकी है कुछ? तो कहते नहीं अभी कुछ बाकी नहीं है, तुम ही लोग इतनी देर रुके हुए थे, वरना मैं तो कब का ही कह रही हूँ कि जाओ। तो कहते अच्छा ठीक है मैम, फिर सेलेक्टर कब आएंगे? तो कहते परसों है मैच, तो परसों के बाद में सेलेक्टर आ जाएंगे, फिर सेलेक्ट हो सकते हो तुम, तो अच्छा खेलो तो हो जाओ शायद। तो कहते अच्छा ठीक है ओके मैम। तो ऐसे बोल के वहाँ से श्वेता आ जाती ना घर पे। तो घर पे आती तो उसके पापा ऑलरेडी आ रखे होते ना। तो कहती बेटा कहाँ थे आज पूरे दिन? मैंने सुना आपने लंच भी नहीं किया और अभी तक आए भी नहीं हो, क्या हो गया, सब ठीक है ना? तो कहती हाँ वो प्रैक्टिस करने गए थे तो मैम ने लगा दिया था बस। तो कहती अच्छा प्रैक्टिस, मुझे तो नहीं बताया तुमने? तो कहती वो सॉरी पापा भूल गई थी, बस याद नहीं रहा आपको बताना ना। तो कहती अच्छा अब तो मेरी बेटी खुद डिसीजन ले रही है। वो कहती मैंने नहीं लिया, मम्मी ने परमिशन दी है इसी वजह से। वो कहती अच्छा मम्मी ने खेल के परमिशन दे दी है? फिर से कहना। तो कहती हाँ हाँ पापा, मम्मी ने बोला। तो कहती अच्छा 1 मिनट में पूछ के आता हूँ। तो ऐसे करके उसके पापा जो है वो मम्मी का नाम लेते लेते वहाँ किचन में पहुँच जाते ना। तो कहती तुमने परमिशन दी खेल की? तो कहती किसकी? तो कहती श्वेता की। तो कहती हाँ वो दी है। तो कहती तुमने कैसे दे दी? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मेरा भी मन करता है कि मेरी बेटी खेले। तो कहती अच्छा ओके खेल ले। वैसे श्वेता किस बात की डील हुई थी ज़रा बताना? तो कहती वही ब्लाउज सिलने वाली तो ऐसे करके दोनों बाप बेटे हंसने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती है कि हाँ तो हुई है, तो काम भी तो बढ़वाना है, पैसे भी तो चाहिए ना थोड़े बहुत। तो कहती अच्छा पैसे भी चाहिए, तो मैं नहीं ला रहा कमा के। तो कहती तो आप अकेला घर कैसे चलाओगे, मुझे भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा ना तो ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती है और काम भी कर रही होती है ना। तो कहते अच्छा ठीक है लो मैं हेल्प करवा देता हूँ, तुम मेरी करवा रही हो फाइनेंशियली तो मैं इसमें हेल्प करवा देता हूँ, लाओ इधर दो। तो ऐसे करके वो खुद बनाने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती है अच्छा पापा मुझे भूख लगी है बहुत तेज़, मैं कुछ खा लेती हूँ फिर चलें? तो कहते हाँ ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ी देर जल्दी जल्दी खाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ घर पे तो रुकना ही नहीं है, तुझे ऐसे काम तो सीखने ही नहीं है जो तुम्हारी आगे की लाइफ में काम दे, बस तुम्हें तो यही कराटे फराटे क्या है ये? तो उसके पापा कहते क्या है, क्या सेल्फ डिफेंस आना चाहिए बच्चियों को, थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, खुद की तो कम से कम कर सके ना। हैं ऐसे अकेले यहाँ से अब ये बोल रही है बाहर पढ़ने का, तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा सब कुछ। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। कहते ठीक है मैं मना नहीं कर रही, पर फिर भी थोड़ा बहुत घर का काम भी आना चाहिए ना। तो कहते हाँ मैं सीख जाऊँगी ना मम्मी, यार आप भी ना, मुझे खाना तो अच्छे से खाने दे, कम से कम खाने के वक्त तो चिड़चिड़ ना करे ना। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है देवी खा ले खाना, पर खा के अपनी प्लेट खुद साफ़ करके जाइयो, पहले जो निकल गई ना टांगे तोड़ दूँगी मैं तुम्हारी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो उसका छोटा भाई भी वहीं पर बैठा होता है ना। तो कहती दीदी क्या रहा, कैसा रहा आज ग्राउंड में? तो कहती ठीक था, अच्छा था, मज़ा आया, थोड़ी वो खड़ूस है कोच पर, ठीक है मज़ा आया। तो कहती अच्छा और प्रैक्टिस अच्छी चली? तो कहती हाँ तू भी आया, तू क्यों नहीं आया आज, वैसे मैं वेट कर रही थी तेरा। तो कहती वो मेरी टीम मेरे वाले ग्रुप वाले बच्चे आ ही नहीं रहे थे लड़के सारे। तो कहती अरे तो हमारे साथ ही खेल लिया करना। तो कहती नहीं वो दीदी नहीं मुझे लड़कियों के साथ में खेलना पसंद नहीं है। तो कहती ओह लड़कियों के साथ में, एक बार मेरे सामने टक के दिखाइयो। तो कहते अरे वो आपकी बात नहीं कर रहा ना, आप तो दीदी हो। तो कहती हाँ तो दूसरी लड़कियों से तुझे तू क्या सोचता क्या? तो कहती यही कि कहीं मुझे मार दिया तो? कहते अच्छा ये ठीक है, वरना तूने उल्टा जो बोला होता ना तो बेटे तेरी आज तो खाल उधेड़ देनी थी मैंने। तो कहती नहीं नहीं मुझे डर लगता है उनसे, वो मुझसे कैसे डरेंगे भाई, मैं डरता हूँ यार, इतने फिट खिलाड़ी है, कहीं मेरे एक बॉल मार दी तो मैं तो गया काम से तो ऐसे करके हंसने लग जाता ना। तो कहती अच्छा वैसे बता आज तेरा मूड इतना अच्छा क्यों है बता? ऐसे करके श्वेता पूछती है ना। तो उसका भाई कहता है कि बस आप जा रहे हो ना तो ये रूम मेरा हो जाएगा, हाय हाय
अब फिर मेरे से कोई नहीं लड़ेगा बाबा, कोई भी नहीं लड़ेगा टीवी के वास्ते, किसी के भी वास्ते। तो दिल से एकदम खुशी मिल रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके हंसने लग जाता ना, वो कहती तू रुक अभी मैं खाना खा के आती हूँ। तो कहती हाँ प्लेट भी साफ़ करके आना, मम्मी मारेगी वरना। तो ऐसे करके वो भाग जाता ना, मतलब बाहर की तरफ, ग्राउंड की तरफ ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते कहीं जाना मत बाहर, हम चल रहे हैं, ठीक है ना, पार्क में चल रहे हैं। तो उसके पापा ऐसे कहते हैं ना, वो कहते अच्छा ठीक है पापा। तो ऐसे करके वो रुक जाता ना वहीं पे, और ऐसे दादाजी के पास में जाके बैठ जाता ना। तो उसके दादा कहते कुछ काम कर लिया कर, हैं दिन भर मस्तियाँ करता रहता है। वो कहते क्या दादाजी वापस कहना? तो कहते हाँ तो वापस क्या कहना, तू थोड़ा बहुत काम कर लिया कर, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया कर, पढ़ लेगा तो ज़िंदगी तेरी सुधर जाएगी, हैं थोड़ा सा होशियार बन। श्वेता भी तो है ना? तो कहते श्वेता होशियार है, वाह आपने उसके देखे मार्कशीट? तो कहती हाँ सब देखिए, पर मेहनत की है ना इस साल तो बच्ची ने, चलो पिछले साल तो ठीक था पर इस बार तो मेहनत की है ना उसने थोड़ी बहुत। तो कहती थोड़ी बहुत, ठीक है रिजल्ट के दिन देखेंगे क्या होता है। तो कहते अच्छा ही होगा देख लेना। तो कहते हाँ वो तो हम देख लेंगे, पर मैं तो पढ़ता हूँ यार। दादाजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं नहीं पढ़ता। तो कहते अच्छा पढ़ता है, मैं पता है बड़ा जो तू पढ़ता है, अच्छे से पढ़ लेना तुझे, मुझे पता है तेरी अच्छी है IQ लेवल, पर थोड़ी सी और पढ़ाई कर ले तो अच्छा हो जाएगा ना बेटा। तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे हो। इधर जो अपनी श्वेता है वो खाना खा के जल्दी से प्लेट को अंदर रखने ही वाली होती कि मम्मी ऐसे थोड़ा सा बेलन बजाते ना। तो कहते हाँ हाँ कर रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो साफ़ करते थे। वो कहते पापा चले? तो कहते उसके पापा कहते हाँ मैं तो कब से रेडी हूँ आ जाओ। तो ऐसे करके दोनों ही वहाँ से, मतलब श्वेता और उसका भाई और पापा तीनों ही वहाँ से निकल गए होते ना पार्क की तरफ। और फिर बाद में वहाँ पे जाके ऐसे ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते ना। तो कहती बेटा तू आज थकी नहीं, पूरे दिन प्रैक्टिस कर रही थी? तो कहती नहीं पापा कहाँ थकना नहीं। अच्छा लग रहा है मुझे तो, वैसे भी आपको पता है ना ये चीज़ें अच्छी लगती है, वो घर वाला मेरे को नहीं पसंद। तो कहती पता है मुझे, पर थोड़ा बहुत आना चाहिए, तेरी मम्मी भी सही कहती है ना। तो कहती पापा फिर से आप भी? तो कहती सही बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अगर तू अकेली रहेगी सोच, अगर तूने रूम किराए पे लेके रहा या फिर अकेले रहना पड़ा तो फिर कुछ तो बनाना तो आना चाहिए ना, कम से कम मैगी बनाना सीख लो, वो तो काम देगी ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती ठीक है पापा अभी शुरुआत करें अपनी? तो कहती हाँ ठीक है पोजीशन। तो ऐसे करके वो करवाने लग जाते ना। तो वहाँ पे एक जो मतलब जो एरिया होता है ना जिम साइड में, वहीं पे वो ऐसे कर रहे होते ना। तो एक बेंच पास में ही पड़ी होती ना, तो वहाँ पे ऐसे खड़े होके तीनों ही वहीं खड़े होते हैं, वहीं पे कर रहे होते हैं थोड़ी सी, मतलब जिम के पास में भी होते हैं और थोड़ी बेंच भी होती है ना वहाँ पे जहाँ पे बैठ सके ऐसा करके। तो फिर बाद में एक जो लेडी आती है वहाँ पे, और ऐसे वो उनको साइड कर रही होती है ना कि आप प्लीज़ थोड़ा सा दूर हटें यहाँ से, उधर करें एक्सरसाइज, मेरे हाथ वाथ के आपकी लग जाएगी ना। तो फिर श्वेता कहती आप यहाँ क्यों बैठ रहे हो, आप उधर चले जाओ, यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, आपको दिख रहा है वो इतनी बेंचें खाली है, वो आप वहाँ पे बैठ जाओ ना। तो कहती मैं नहीं बैठ सकती वहाँ पे, मुझे यहीं बैठना है। तो कहती क्यों नहीं बैठ सकते आप, वो इतनी जगह बेंचें खाली पड़ी हुई है, वो जगह खाली है बिल्कुल, कोई नहीं बैठा वहाँ पे, तो आप वहाँ बैठे ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। तो कहती परेशान नहीं करी, तुम्हें वहाँ करना है तो वहाँ कर लो। तो उसके पापा कहते सॉरी मैडम आप इतना गुस्सा ना करें, ठीक है हम दूसरी तरफ जा रहे हैं ओके। तो ऐसे करके बोलते हैं ना उसके पापा। तो श्वेता कहती क्यों पापा, हम क्यों जाएँ, हम पहले से खड़े हैं यहाँ पे, आप उधर चले जाओ, इतना छोटा तो वो है नहीं है कि इतना छोटा ये गार्डन जो आप यहीं पे आके बैठोगे, दूसरी जगह दिख नहीं रही, आप वहाँ जाके बैठ जाओ ना यार। तो कहती देख बेटा तू ज़्यादा बोल रही है, ऐसा करके श्वेता की तरफ वो लड़की कहती ना। तो कहती क्या कौन बेटा, मैं कोई बेटा नहीं हूँ, आप आंटी हो, उधर जाके खड़े रहो चुपचाप, इधर आके खड़े रहने की ज़रूरत ना है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर जो वो लेडी होती है ना वो कहती है अरे यार ये कैसी मुसीबत यार, तुम लोग क्या, मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी, मैं बैठूँगी यहाँ पे, आपको करना है उधर जाके करो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में कहती हम क्यों जाएँ उधर, आपको जाना है, आपको बैठना है, हम तो करेंगे, आपको लग जाए हमें नहीं पता। तो ऐसे करके वो बोलती है ना श्वेता, और फिर बाद में जानबूझ के वहीं उनके पास में जाके करने लग जाते हैं जहाँ पे वो बैठी होती है। तो फिर उनको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होता है कहीं लग ना जाए, पर श्वेता भी जानबूझ के उनकी तरफ ही कर रहे होते हैं। तो उसके पापा कहते बेटा नहीं लड़ते फालतू में, साइड हो जाओ। तो कहते हम क्यों हो हैं, ये आए हैं बाद में, ये उठेंगे यहाँ से, इनको लगेगी तो ये उठेंगे, इधर कहाँ जगह है, जिम एरिया है पूरा, हम कहाँ जाए, हम नहीं करने वाले उधर, आपको वहाँ बैठना है, आप खुले में बैठे ना आराम से, आप क्यों इधर बैठे हुए हैं। तो कहती देवी ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो लेडी वहाँ से उठ के चली जाते ना, क्योंकि श्वेता बहुत चिल्लाने लग जाते ना उसके ऊपर। तो फिर बाद में वो वहाँ से उठ के सीधा ही दूसरी साइड में जहाँ वो खाली पड़ी होती है ना वहाँ जाके बैठती है ना। तो फिर बाद में जैसे ही बैठती है तो उसको पता होता है ना ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे उनको मतलब तंग कर रहे होते ना, मतलब छेड़ रहे होते ना, वहाँ पे आके बार बार ऐसे बैठ रहे होते ना उनके पास ऐसे। तो फिर बाद में उसके पापा देख रहे होते ना कि वो लेडी वहाँ जाके बैठी है, तो इस वजह से शायद ही वो यहाँ पे आई थी। तो कहती श्वेता बेटा उसे वापस बुला के लाओ। तो कहती क्यों, हम क्यों बुला के लाए। तो कहते रहे वो देखो वो लड़के छेड़खानी कर रहे हैं, इस वजह से शायद वो यहाँ पे आके बैठी है, यहाँ पे थोड़े बहुत लोग हैं इसलिए। तो कहते अच्छा तो हम क्या करें, बैठ जाती, नीचे बैठ जाती, हमारे साथ एक्सरसाइज करने लग जाती, या फिर हमें बोलने की क्या ज़रूरत थी, हम बैठे थे, हम कौन सा उनको मार ही रहे थे ना, हम तो साइड में कर रहे थे, वो बैठ जाती आराम से आके, हमने क्या मना किया था उसको, बिना फालतू में आके लड़ गई, करते हैं तो करने दो। तो कहती अच्छा तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता कोई हेल्प नहीं करता तो फिर। तो कहती क्या कौन सी हेल्प, कैसी हेल्प, खुद भी तो है इतनी फिट तो लग रही है मेरे को, कहाँ से क्या दिख रही है इतनी, अभी तो इसकी एज भी नहीं लगती इतनी, क्या कर लेगी खुद का। आप भी ना पापा ज़्यादा मत बना करो उदार,
इतने दयालु भी नहीं होने चाहिए इंसान। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो उसके पापा कहते बेटा थोड़ा तमीज़ से, क्या तुम, मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं क्या तुम्हें किसी की हेल्प ना करना? तो कहती क्या यार पापा आप भी ना, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर श्वेता वहाँ से उठती है और वहाँ पे वो लेडी बैठी होती है ना, जहाँ जाके उनको कहती है आप प्लीज़ वहाँ चले ना, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो ऐसे करके उनका हाथ पकड़ लेती है ना, तो जो लेडी होती है ना वो ऐसे उनको देख रही होती है उसको, तो कहती है कि तुम क्यों, अभी तो भगा रही थी मुझे। तो कहती है हाँ तो अभी आपको बुला रही हूँ ना वापस, चलो वहाँ पे लड़ ले, इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली को छोड़ के चले जाओ। तो ऐसे करके बोलते हो, कहती फैमिली कौन सी फैमिली? कहती चुप रहो ना, इनको ऐसे लगे कि फैमिली में हो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो फिर वो सारे लड़के सोचते हैं ना कि फैमिली मेम्बर है क्या इनके, ठीक है फिर तो, क्योंकि उसके पापा को उस दिन भिड़ गए थे तो पता होता ना। तो कहते अच्छा तो ठीक है। तो ऐसे करके वो बंदे वहाँ से चले जाते हैं ना, 2-3 होते हैं जो। और फिर बाद में वो लेडी वहाँ वो कहती तुमने फैमिली क्यों बोला? तो कहती वो इसलिए कि उनको लगे कि आप फैमिली मेम्बर हो। तो कहते अच्छा फैमिली मेम्बर तो फिर तुम्हारे साथ भी छेड़खानी करते तो कहती मेरे साथ क्यों करते, मेरे पापा को जानते हो अच्छे से? तो कहती अच्छा तुम्हारे पापा की दोस्त है? कहती दोस्त नहीं है, दुश्मन है। कल मेरे साथ कर रहे थे बदतमीज़ी, इसलिए उन्होंने, पापा ने कल बोला था, मेरे पापा ब्लैक बेल्ट है, उनको पता है कि कैसे है मेरे पापा। कहते अच्छा ये ऐसा, इसलिए वो चले गए। तो कहती हाँ आपको बैठना है ना तो आप आराम से बैठ सकते थे, हमसे लड़ नहीं सकते थे, आराम से बैठ जाओ। तो ऐसे करके श्वेता कहती चलो पापा आप हम उधर बैठते हैं, थोड़ा उधर करते हैं। तो ऐसे करके फिर उसके पापा उनको सिखा रहे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप भी सीख सकते हो हमारे साथ में। तो कहती मैं, तो कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, आप अगर करना चाहो तो सीख सकते हो। तो फिर श्वेता कहती पापा देखो मैं मम्मी को बता दूँगी आप लाइन मार रहे थे इन पे। तो कहती पागल है क्या तू, मैं इन पे, मैं कितनी उम्र होगी इसकी, तुम पागल है, दिमाग खराब है तेरा? तो कहती हाँ लग तो ऐसे ही रहा, मैं मम्मी को बताऊँगी पक्का। तो कहती देख तू ज़्यादा मत बोल, मैं तो नॉर्मली कह रहा हूँ उनको, मैं बहन बहन जैसे मान लेता हूँ यार उनको। तो कहती अच्छा ज़्यादा मत बनो, नहीं हम नहीं आपके साथ, आप खुद की क्लासेस लगवाइए, ऐसे फ्री में नहीं लेते मेरे पापा। तो ऐसे करके बोलती है और पापा को साइड में लेके चली जाती ना। और वो लड़की की, वो जो लेडी बैठी होती है ना, वो कहती कैसी लड़की है भाई मैंने कौन सा क्या पाप कर दिया, फिर मैंने तो सामने से कहा भी नहीं था कि मेरे को ज्वाइन करना, वैसे मेरे को इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे करके वो बोलती है और फिर बाद में वहाँ से बैठी होती है और कहती है यार कैसा शहर है ये, पागलों के सारे पागल खाने हैं क्या यहाँ पे? तो ऐसे करके सोच रही होती है वो लेडी। और इधर जो वो मतलब अपनी श्वेता है वो पापा को ऐसे लेके साइड में चली गई होती है ना, और फिर बाद में वहीं पे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं। तो उसके पापा कहते हैं चलो भाई हो गया अब चले। तो कहती है हाँ पापा भूख भी लग रही है। तो कहती अभी खा के आई थी तू? तो कहती गिल गई यार, दिन में लंच तक नहीं किया था, सुबह केवल ब्रेकफास्ट से एक्सरसाइज वहाँ पे कर रही थी, पूरी प्रैक्टिस वहाँ पे की, अब केवल थोड़ा सा खाया था, अब तो भूख लग रही है ना, चलो ना। तो कहते हैं हाँ मुझे भी लग रही है, चलो चले, ओ हेलो चले नीचे बैठना हो गया तेरा तो। ऐसे करके उसके भाई को उठाते ना। तो कहते हाँ पापा बस पैरों में दर्द था ना। तो कहते दर्द था, पूरा दिन ऐसे पड़ा रहता है, पड़े रहे तो मोटा हो जाएगा देखना, चलो। तो ऐसे करके तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो लेडी जो होती है वो वहाँ से चले गए होते हैं। तो श्वेता उधर देख रही होती है कि वो है या नहीं है, ऐसा करके वैसे देख रही होती है। तो उसके पापा कहते क्या हो गया अब, उसको घर लाने का प्लान है क्या? तो कहते अच्छा मेरा आपका होगा शायद, है ना है ना है ना है ना, ऐसा करके करती है ना। तो उसके पापा कहते तमीज़ से, पापा हूँ तेरा। तो कहते हाँ पापा पता है पापा तो ऐसे करके बोलते बोलते चली जाती है ना आगे। तो उसके पापा कहते कुछ खाना है? तो उस जो है वो अपनी श्वेता को कहती आज सामने से, ठीक है खिला दो कुछ तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो कहती है कि अच्छा पापा खिलाना छोड़ो, आप मेरी टीसी कटवा दो ना, एडमिशन तो करवा देते कम से कम। तो कहते अच्छा ठीक है फिर चलो। तो ऐसे करके वो वहाँ से उसके पापा जो है वो कहते चलो सुबह चलेंगे फिर, है ना? तो कहती जी पापा ठीक है। तो ऐसे करके वो सो जाते हैं ना। और फिर बाद में उसके पापा का टाइम लेट होता है ना, तो वो वहाँ से सीधा स्कूल पहुँच जाते हैं ना। तो वहाँ पे जाके ऐसे ही बैठे होते हैं। तो फिर बाद में वो कहती कि वो मैम टीसी कटवानी थी ना, आपने बोला था कि आप आ जाओगे कल तो कटवा देंगे, तो इसलिए टीसी चाहिए। तो कहती ठीक है करते हैं। अब श्वेता मान नहीं रही तो क्या कर सकते, वरना अपना आने वाला है, सारा स्टाफ आ चुका है, लगभग आने वाला है, 1-2 ही तो और बचे हैं, वो भी आ जाएंगे। एक तो केमिस्ट्री के तो ऑलरेडी है, फिजिक्स और बॉटनी के ही तो मतलब बायोलॉजी के तो बचे हुए हैं, बाकी सारे तो हैं ही, प्लीज़ बेटा रुक जाओ, ऐसे करके श्वेता को कह रहे होते ना। पर श्वेता कहती नहीं मुझे नहीं फंसना ऐसी झंझट में, मैं आर्ट्स पढ़ के ही खुश रहूँगी, आप करो ऐसी साइंस वाइंस मुझे नहीं लेनी, ऐसे करके करती है ना। और फिर बाद में जो उसके पापा के कहने पे और श्वेता के कहने पे वहाँ की टीचर्स उसकी टीसी बड़ी मशक्क़तों के बाद में बहुत ज़्यादा समझाया होता है, पर फिर भी वो नहीं मानी होती ना तो जैसे वो टीसी कटवाती तो उसकी फ्रेंड भी दूसरे दिन जाके वो भी टीसी कटवा लेती ना वहाँ से। और फिर बाद में सीधा ही वो पहुँच गए होते अपना एडमिशन करवाने दूसरे जगह पे, मतलब दूसरे स्कूल में ना, जो उनके पास होती है बट ज़्यादा पास भी नहीं होती, ऐसा करके ना। तो वहाँ पे वो दूसरे दिन पहुंच गए होते ना उसके पापा और श्वेता दोनों ही, और वहाँ जाके एडमिशन वगैरह करवा देते ना उनका। और कहते कि रिज़ल्ट आएगा तब तक, रिज़ल्ट तो तब जमा करेंगे, पहले एडमिशन तो हो जाए, ऐसा करके ना। तो वो टीचर्स लोग कह रहे होते हैं कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा, तो फिर वो बता रहे होते ना कि अच्छे खासे आ जाएंगे, बन जाएंगे, हम विश्वास दिलाते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर वापस आपके 10th में करवा देंगे और क्या तो ऐसे करके वो एडमिशन 11th में उसका करवा देते ना। और ऐसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह, भूगोल वगैरह होते ना, ज्योग्राफी वगैरह, ऐसे करके दिलवा देते हैं उसको। और वहीं पर ऐसे उनकी जो मतलब पूरा ही होता है सीक्वेंस, जो भी करवाना होता है वहाँ पे सब कुछ करवा के फिर आता है हॉस्टल की बारी ना, कि अब वहाँ से इतना दूर तो आना जाना बैठेगा नहीं ना सही से,
थोड़ा मतलब एरिया अलग आ गया ना, वो पूरा एरिया अलग है, ये पूरा एरिया अलग है, ऐसा करके तो रोज़ डेली अप डाउन तो सही नहीं बैठेगा ना। तो ऐसा करके उसके पापा जो है हॉस्टल वगैरह देखने चले जाते हैं। तो वो सरकारी हॉस्टल होता है, मतलब जो सरकारी स्कूल में ही करवाते हैं ना एडमिशन भी ऐसा करके। तो फिर बाद में वो हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ पे उसका एडमिशन वगैरह करवा देते ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो कहती है यार ये तो बड़ा है, काफ़ी मज़ा आएगा ना, है ऐसे करके उसकी फ्रेंड को कह रही होती ना। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ मज़ा तो आएगा, हमने कौन सी हॉस्टल लाइफ देखी है, हमें तो हमेशा हम तो घर में ही फंसे रहते, बड़ा मज़ा आएगा, इस घर से निकल जाएंगे, स्कूल से भी निकल जाएंगे, इस वाले में मज़े करेंगे, मस्त मज़ा आएगा। तो ऐसे करके श्वेता कह रही होती ना। तो कहती अच्छा तो तू मज़े के लिए पढ़ रही थी क्या? तो कहती बिल्कुल, क्यों नहीं, यहाँ से बस इनको विश्वास हो गया ना कि पढ़ती है ना बच्ची, ऐसा करके। तो अब तो मज़े भाई साहब, अब तो मज़ा ही आएगा एकदम, चलो भाई हॉस्टल लाइफ अपनी ये एंजॉय करेंगे मस्ती से तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहती क्या यार तुम भी ना चलो कोई दिक्कत नहीं, हम भी आज कहाँ साइंस पढ़ पाएंगे, टीचर्स नहीं है वहाँ पे, टीचर्स होते तो चलो पढ़ ही लेते पैर पर, इतना तो हमें भी पता है हमारा स्टेमिना कितना है, हम कैसे पढ़ सकते हैं साइंस, है ना। तो ऐसे करके वो बातें बातें करते करते मतलब अपनी बातें में गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते और घर आ गए होते ना। तो फिर बाद में उसके पापा जो है वो कहते कि अच्छा ठीक है अब रिज़ल्ट कब आएगा? तो कहते हाँ आ जाएगा लगभग कुछ दिनों में, क्या हो गया? तो कहते हाँ तेरे भाई के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो इसको थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाया ना, और तू अपनी प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे। तो ऐसे करके उनके दिन चल रहे होते ना अच्छे खासे, क्योंकि श्वेता जो है बाहर रोज़ ऐसे उसके प्रैक्टिस करने जाना, और उसका टीम में भी सिलेक्शन हो गया होता ना, जो मतलब स्टेट लेवल तक जाएगी उस टीम में उसका सिलेक्शन हो गया होता ना, कि उसमें गेम में चली जाएगी ऐसा करके। और इधर जो अपना उसका भाई होता है उसके भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे होते हैं ना, तो श्वेता अपनी रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह में करने में लगी पड़ी होती ना, और अच्छे से मेहनत कर रही होती ना कि हाँ कैसे भी करके अच्छे से मतलब खेल पाऊँ कुल मिला के क्योंकि उसने स्टार्टिंग से खेला होता है तो इतना तो उसको होता है, पर फिर भी एक कोच की ज़रूरत होती है, एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना। तो वो श्वेता की चल रही होती है ना 15-20 दिनों से, वही मम्मी के ताने वाने सब कुछ चल रहे होते हैं ना। तो जैसे 15-20 दिन होते हैं तो उसके मतलब एग्ज़ाम हुए हुए भी उसको लगभग 20-30 दिन होने को हो गए होते हैं ना श्वेता के। तो रिज़ल्ट आना मतलब हो गया होता है, अब रोज़ रोज़ डेट आ रही होती है ना कि आज आ जाएगा शाम को 4 बजे, कल आ जाएगा शाम को 5 बजे, ऐसे करके चल रही होती है ना, डेटें वगैरह आ रही होती है लगातार। तो श्वेता को बहुत टेंशन हो रही होती है ना कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा, मेरी हॉस्टल जाने की सारी उम्मीदों पे पानी ना फिर जाए बस ऐसे करके उसने वो इतने दिनों में उसने शॉपिंग वगैरह भी कर ली होती है ना अपने लिए, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह भी ले लिए होते हैं, और सारी नोटबुक वगैरह भी खरीद ली होती है, और जो मतलब होते हैं ना जो करने के लिए होमवर्क करने के लिए वो डेस्क वर्क पासबुक वगैरह होती है, वैसे भी उसने खरीद ली होती है ना क्वेश्चन आंसर वाली, और सारा ही उसने जुगाड़ बिठा लिया होता है एकदम, बस कि अब तो जाके बस रहना ही है। नई बाल्टी खरीद ली, नया मग खरीद दिया, साबुन सब कुछ एकदम एकदम वेल अप टू डेट सब कुछ कर दिया ना, बस अब तो रिज़ल्ट आ जाए, बस निकलना ही है, फिर तो क्या ही है ऐसा रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे होते हैं। तो तब उनके जो रिज़ल्ट है वो संभावना हो गई होती है रिज़ल्ट आने की। तो वो दिन होता है जिस दिन रिज़ल्ट आना होता है, तो श्वेता को विश्वास होता है कि मेरा अच्छा ही गया, सब कुछ मिलाया था मैंने, सब कुछ अच्छा गया, तो अच्छे ही बनेंगे लगभग परसेंटेज ना। तो ऐसे करके वो बैठी होती है, और पापा कहती पापा मिठाई लेते आना, आज रिज़ल्ट आ जाएगा, पक्का वाला है आज तो ऐसे करके सारे बैठ गए होते हैं ना, उसके पापा भी मिठाई विठाई लेके आ गए होते हैं, और सारे ऐसे सर्च करने पे बैठे होते हैं ना। तो इतने एक टाइम पे सारे ही सर्च करते हैं, तो फिर वो हो जाता है ना धीरे थोड़ा मतलब नेटवर्क डाउन हो जाता है ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर लगा के फिर वो रिज़ल्ट देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आ गया होता है ना, मतलब लगभग 67%, 68 ऐसे कर लगभग पहुंच गए होते ना। तो कहती वाह यार मज़ा आ गया, बस काफ़ी है ये तो ऐसे करके नाचने लग जाती ना। तो उसके पापा कहते बस इतने से काफ़ी है तेरे लिए? तो कहती हाँ बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, तो ये मैंने सोचे नहीं थे कि इतने भी बन जाएंगे, चलो 70 के लगभग तो पहुँच गए ना तो ऐसे करके नाचने लग जाती ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते हैं अच्छा चलो बढ़िया है, वैसे भी ये भी परसेंटेज अच्छी ही है तुम्हारे तो तो ऐसे करके उसको मिठाई खिलाते ना। तो उसके पापा जो श्वेता है वो पापा की तरफ देखते होती पापा आपको क्या हुआ, अच्छा नहीं लगे परसेंटेज? तो कहती नहीं ठीक है पर इतने भी अच्छे नहीं थे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती पापा यार इतनी मुश्किल से बनाए हैं, थोड़ी बहुत तो अप्रिशिएट कर लो, आपके बेटे में भी नहीं है इतने, तो हर बार कौन से अच्छे लाती हूँ, कम से कम इस बार तो 1% तो बत्ता मतलब ज़्यादा ही हुआ ना। तो कहती 1% तो नहीं है वैसे? तो कहते हाँ तो फिर भी इम्प्रूवमेंट तो है ना, मतलब ज़्यादा सोचो, अब 50% वाली बंदी 69 तक पहुँच गई है, तो सोचो ना यार। तो कहती 69 68 है। तो कहती हाँ जो भी है पॉइंटों में है, फिर भी हो तो गया ना तो ऐसे करके श्वेता कहती है, उसके पापा कहते चलो बढ़िया, अब की बार अच्छे बनाओगी ना? तो कहती पक्का प्रॉमिस, इससे भी अच्छे बनाऊंगी, और तो और अब की बार मेहनत की ना, इस बार और मेहनत करूंगी, हाँ सच में प्रॉमिस। तो ऐसा करके श्वेता करती है ना। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है तुमसे यही उम्मीद रहेगी, और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है चले फिर एडमिशन के लिए कल। तो कहते एडमिशन तो हो चुका है। तो कहते अरे रिजल्ट तो जमा करवाना पड़ेगा ना। तो कहते हाँ आप मुझे भी छोड़ के आ जाएँ, और स्कूलें भी खुलने को है। तो कहते स्कूलें खुलने को नहीं है, अभी टाइम है स्कूलें खुलने को, छुट्टियाँ रहेगी थोड़ी दिन। तो कहते काहे की छुट्टियाँ, कोई छुट्टियाँ नहीं, इतने दिन छुट्टियाँ ही तो थी, अब तो खुलना है स्कूल। तो कहते अच्छा ठीक है।
देखते हैं, पूछते हैं पहले स्कूल में फ़ोन करके। तो ऐसे करके उसके पापा जो है वो स्कूल में फ़ोन करते थे ना, तो उधर से जो फ़ोन उठाते हैं वो कहते हैं हाँ जी अब क्लासेस स्टार्ट हैं, बच्चे आना चाहे तो आ सकते हैं ऐसा करके, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करके बोलते हैं ना। वो कहते क्या मतलब आना आना चाहिए, आप क्या रेगुलर क्लास नहीं लगाओगे क्या? तो कहते नहीं नहीं लगाएंगे, बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ की भी क्लासें लगेगी ना यहाँ पे, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, हेल्थ केयर वालों की, ऐसे सब कुछ, तो उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहे बच्चे तो आ सकते हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते हैं अच्छा अगर कोई प्लेयर हो तो फिर उसके लिए प्रैक्टिस का कुछ है क्या वहाँ पे? तो कहती हैं हाँ बिल्कुल है, ग्राउंड है इतना बड़ा, क्यों नहीं है सब कुछ है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके वो उनसे बात करते हैं ना जैसे और श्वेता को वहाँ पे करवा देते हैं ना, और इधर श्वेता की जो टूर्नामेंट वगैरह है वो भी चल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती है अच्छा ये टूर्नामेंट खत्म हो जाए फिर तो आप पापा मुझे छोड़ के आओगे ना वहाँ पे? तो कहते हैं हाँ बाबा हाँ, तू परेशान हो गई है मुझे ऐसा लगता है घर से। तो कहती बिल्कुल, मम्मी के ताने से और दादी के तानों से बिल्कुल मेरे कान है ना जो पक चुके हैं, पके एकदम, और बहुत पूछो ही मत अब तो। कहती अच्छा फिर प्रैक्टिस का, फिर कराटे क्लास का? तो कहती कराटे क्लास का क्या है, सब कुछ बढ़िया है। तो कहती वैसे मैंने आज उस लेडी को देखा था। तो कहती किस लेडी को? तो कहती अरे उस दिन वो हम प्रैक्टिस करने स्टार्टिंग में गए थे तो वो नहीं थी क्या? तो कहती हाँ तो क्या हो गया? तो आप कहीं उसका पीछा तो नहीं कर रहे ना? तो कहते अरे नहीं नहीं, उसको देखा था, वो पता नहीं ऐसे भागते हुए जा रही थी तो मैंने सोचा कुछ परेशानी होगी ना। तो कहते अच्छा तो आप हेल्प करने दया की दुकान पहुंच गए होंगे वहाँ पे ना? तो कहते अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ, मैं तो ट्रैफिक में फंसा था खुद ही, वो ऐसे भाग के जा रही थी, पता नहीं कुछ था शायद इंपॉर्टेंट वगैरह, पर ठीक है वो किन्हीं बच्चों के साथ में थी ऐसा करके। तो कहती बच्चों के साथ में इतने बच्चे हैं क्या उनके? तो कहती तुम्हें क्या लेना देना उससे, तेरे तो पढ़ाई पे फोकस कर बस। तो कहती ठीक है पापा। तो ऐसे करके वो श्वेता बोलती है, और फिर बाद में ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं ना दोनों ही। तो उसके टूर्नामेंट वगैरह भी ख़त्म हो गए होते हैं और अच्छा खासा उनका मैच हो गया होता है, पर हारने की वजह से उनका सिलेक्शन आगे नहीं हो पाया होता ना, और प्लेयर को ऐसे सेलेक्ट करना भी मतलब आए नहीं होते ना टीम आगे देखने के लिए। तो उनको छुट्टियां मिल गई होती ना कि प्रैक्टिस करते रहो, खुद की प्रैक्टिस खुद पे रखो, और फिर बाद में जब वापस अगले साल होंगे तब जाके वापस टीम सिलेक्शन हो जाएगा ना, ऐसा करके बोलते हैं ना श्वेता को। तो श्वेता कहती इतने दिन खामखा मैं प्रैक्टिस करवाई, कुछ होना तो है नहीं इसमें, करियर तो है नहीं क्रिकेट में, पता नहीं क्यों लगाए रहते हैं बस, हाँ मनोरंजन के लिए खेलते हैं हम तो, पता नहीं ये क्या करवाते रहते हैं हमसे फालतू की गिरी, हम खेल लेंगे बस। तो ऐसे करके उसको गुस्सा भी चढ़ा होता है ना, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ होता, टीम मतलब आगे नहीं गई होती ना, तो इस वजह से उसको गुस्सा होता है। तो वो उसका भाई का भी एग्ज़ाम वगैरह हो गया होता है और उसका भी मतलब वापस रिजल्ट वगैरह आ गया होता है, क्लासें वापस स्टार्ट हो गई होती ना, मतलब वो खुद भी अब 9th में आ गया होता ना। ऐसा करके चल रहा होता है दोनों के। तो फिर जो उसके पापा है वो कहते हैं कि भाई चलो भाई श्वेता अपना बैग संभालो, चलो चलते हैं हॉस्टल। तो ऐसे करके उनकी जो दोस्तें वगैरह होती है सब एक ही दिन हॉस्टल में जाते हैं ना सारे, और अपना सामान वगैरह सेट करते हैं। उसकी जो वार्डन मैम होती है वो कहती है ओहो आज तो आप तो बहुत मतलब तो अच्छी लड़की आई है आज की आज ही। तो कहती है हाँ ये सब पार्टी वाली है, इनके ग्रुप वाली है। तो कहती है अच्छा ग्रुप ग्रुप पहले ही बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जीना हराम करोगी लड़कियों का? तो कहती नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस पढ़ाई के लिए आए हैं। तो कहती हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, बच्चे आते तो पढ़ाई के लिए, फिर लड़ाई वड़ाई चालू हो जाती तो थोड़ा संभल के रहना, वरना देखो तुम्हारे पापा के नंबर सबके मेरे पास हैं, मैं बुला दूँगी हैंड टू हैंड यहाँ से घर, है ना, समझ रहे हो ना? ऐसे करके वार्डन उनको चेतावनी दे रही होती है ना उनके पापा के सामने। तो सभी के पापा लगभग लगभग आए हुए होते हैं ना, क्योंकि ज़रूरी होता है वहाँ पे ऐसे एडमिशन करवाना, और फ़ोन वोन वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं होता, बस नॉर्मली रहना है और ऐसे ही नॉर्मल रहना है वहाँ पे, बस पढ़ाई करनी है और अपने काम खुद करने हैं ना, ऐसा करके। तो उनको सारी चीज़ें बता के वो वहाँ के पापा को भी सारी चीज़ बताते होते हैं, उसके पापा वगैरह भी वहाँ से आ गए होते हैं। तो पापा थोड़े उदास होते हैं ना कि मेरी बेटी कभी अलग नहीं रही और अब हॉस्टल में रहेगी ना, ऐसा करके। तो घर आके वो थोड़े उदास बैठे होते हैं ना, तो जो श्वेता है उसकी मम्मी कह रही होती कि आप भी क्या, आप ऐसे उदास क्यों हो? तो कहती उदास क्यों हो क्या मतलब? तो कहती हाँ तो तुम इतने उदास क्यों हो, क्या हो गया? हॉस्टल में उसी की मर्ज़ी थी, आप ही की मर्ज़ी थी, हम तो नहीं कह रहे थे, हम तो कह रहे थे साइंस पढ़वा दो यहीं पे। तो कहते रहे उससे नहीं हो रहा तो रहने दो ना, छोड़ो ना, तुम क्यों छोड़ो, अच्छे से हॉस्टल में रहेगी तो कम से कम तुम्हारे तानों से तो बचेगी, अच्छे से तो पढ़ाई कर पाएगी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर तानों से बचेगी तो आप क्यों उदास बैठे हो, आप तो खुश रहो ना, उसको ताने बच गए। तो कहती हाँ तो खुश हूँ मैं, देखो ना हैं खुश हूँ। तो कहते हाँ इसे खुशी नहीं बोलते, थोड़ा बाहर से भी स्माइल करो, ठीक है बैठिए, आगे आगे अगले दिन तो उसको विदाई लेके वैसे भी जाना ही है, आप इतना भी उदास क्यों हो रहे हो? तो ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती है, उसके पापा को चिढ़ जाते हो, कहते क्या विदाई लेके जाना होगा तब चली जाएगी, तुम हमेशा यही बातें मत टोरा करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे करके वहाँ से उसके पापा उठ जाते हैं और न्यूज़ वगैरह चला के बैठ जाते हैं ना, पर न्यूज़ में ध्यान नहीं होता, ऐसे एक तरफ ध्यान देके ऐसे बैठे होते हैं ना। तो उसका भाई भी उदास होता है श्वेता का, और उधर श्वेता है जो एक दिन तो एंजॉय कर रही होती है, शाम को उसको बहुत याद आ रही होती है ना घर वालों की, बहुत ही ज़्यादा ना। जैसे गए होते तब तो सब लोग लड़कियों जैसे बातें बातें कर रहे होते हैं, अच्छे से उनके साथ बिहेव कर रहे होते हैं, पर जैसे ही शाम हो रही होती है सारे रूल रेगुलेशन सब समझ आ रहे होते हैं ना उनको, क्या क्या करना है, कैसी कैसी लड़कियां हैं यहाँ पे, ऐसे करके सारी लड़कियों का व्यवहार वगैरह सब कुछ देख रही होती है ना, वो नोट कर रही होती है। और उसकी अलग ही चल रहा होता है ना, उसकी सहेलियाँ होती है वैसे तो उसके साथ, पर फिर भी उसका इतना मन नहीं लग रहा होता ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।